बुरे हालात हैं। आज एक महीने से हम वीडियो पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। एमसी को फ़ोन करो मेरी नहीं चलती, एमएलए को फ़ोन करो मेरी नहीं चलती, एमपी को फ़ोन करो मेरी नहीं चलती। तो किसकी चलती है? इस्तीफे दे के घर बैठो, क्यों बैठे हो तुम वहाँ पे गद्दियों पे बैठ के हो? अगर सारा मामला बीजेपी का है, अगर ये कुछ काम करना चाहते हैं, नहीं चलती तो दे दें इस्तीफा, आ जाए हमारे साथ बैठ जाए, हम काम करके दिखा देंगे, हम काम करके दिखा देंगे। आज ये 2023 है, अगला 2024 में चुनाव आने वाले हैं। अभी तो तुम्हारे काम करने के दिन है, आ जाओ काम करके दिखाओ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आजकल एडवांस का ज़माना है, हम तो एडवांस मांग रहे हैं। हम कहीं माल लेने जाते हैं ना, सामने कहते हैं एडवांस दोगे तो माल देंगे। हम भी कह रहे हैं एडवांस में काम करोगे तो वोट देंगे, जो आएगा या एडवांस करेगा उसको वोट देंगे। यहाँ पर वार्ड 26 का पार्षद विजय जैन है, और जो आजकल हमारे को सुनने में है जी ग्रामीण क्षेत्र से एमएलए पद की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी उसके लिए सलाह थी अभी अपने वार्ड को तो इतना चमका देता है एक बार आगे, ताकि लोगों के आगे मिसाल पेश कर सकता है कि वार्ड 26 वालों से जाके पूछ लो मैं कितना काम करता हूँ। वार्ड 26 का एक भी आदमी ये कह दे कि विजय जैन ने हमारे वार्ड के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उसको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देंगे हम तो। ये आगे सीवर बैग मार रहे हैं, घरों में गंदगी हो रही है, बदबू इतनी है, मच्छर इतने हैं, घरों में खाना बनाना लोगों का मुश्किल हो गया, बैठना मुश्किल हो गया। इतने बुरे हालात हैं। आज एक महीने से हम वीडियो पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। एमसी को फ़ोन करो मेरी नहीं चलती, एमएलए को फ़ोन करो मेरी नहीं चलती, एमपी को फ़ोन करो मेरी नहीं चलती। तो किसकी चलती है? इस्तीफे दे के घर बैठो, क्यों बैठे हो तुम वहाँ पे गद्दियों पे बैठ के हो? इस्तीफे दो, अपने घर जाके बैठ जाओ इस्तीफे दे के, ताकि पब्लिक को कुछ और कोई रास्ता निकले। विधायक को कई बार बुला लिया हमने, नाले भी पास करवाए हैं, विधायक को कई बार बुला लिया हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। पीछे नाला पास करवाया, लड़ झगड़ के करवाया, नाले के ऊपर कब्जे हुए हैं, नाले के ऊपर कब्जे हुए हैं शिवपुरी के सामने, और लोग कहते हैं कि हमारी दुकानों के अंदर से नाला निकाला गया है, जबकि उनकी दुकानें 35 साल पहले बनी हैं और नाला 70 साल पुराना है। हजारों लोग वैसे तो हिंदूवाद की बात करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हम सोचे थे शायद सरकार है हिंदुओं के पक्ष की है, ये हिंदू धर्म का मंदिर है, इसका नरक से बरकरार किया हुआ है। क्या अपने आप को हम हिंदू कहें, क्या माथा टेकने आए? जब बाहर से अंदर जाते हैं, बाहर ही इतने नरक बना होता है, इतनी स्मेल होती है, इतना गंद होता है, अंदर भगवानों को पता नहीं गंदगी में बिठाया हुआ है इन लोगों ने। अपने आप को ये हिंदूवाद कहते हैं, किस हिसाब से हिंदूवाद कहते हैं? जब भगवानों का पालन पोषण नहीं कर सकते, भगवान के स्थान को ही पवित्र नहीं कर सकते, हमारी गली को कहाँ पवित्र करेंगे? पार्षद कहता है मेरी नहीं चलती, अभी बता रहे थे, पार्षद कहता है मेरी नहीं चलती, विधायक कहता है मेरी नहीं चलती, सांसद से सरकार बीजेपी की, पार्षद बीजेपी के, अधिकारी बीजेपी के, क्या दिक्कत है? सारा ऊपर से लेकर नीचे तक सारा मामला बीजेपी का। अगर सारा मामला बीजेपी का है, अगर ये कुछ काम करना चाहते हैं, नहीं चलती तो दे दें इस्तीफा, आ जाए हमारे साथ बैठ जाए, हम काम करके दिखा देंगे, हम काम करके दिखा देंगे। आज ये 2023 है, अगला 2024 में चुनाव आने वाले हैं। अभी तो तुम्हारे काम करने के दिन है, आ जाओ काम करके दिखाओ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आजकल एडवांस का ज़माना है, हम तो एडवांस मांग रहे हैं। हम कहीं माल लेने जाते हैं ना, सामने कहते हैं एडवांस दोगे तो माल देंगे। हम भी कह रहे हैं एडवांस में काम करोगे तो वोट देंगे, जो आएगा या एडवांस करेगा उसको वोट देंगे। ये लवाइसों की गली है, इसमें नहीं तो कोई, ना तो कोई बीजेपी का नेता हम घुसने देंगे, ना किसी को वोट देंगे। ये तो एडवांस का ज़माना है, हम एडवांस मांग रहे हैं, हमारे को क्या देते हो तुम? निकासी का तो इतना बुरा हाल है, 10 दिन हो गए बारिश को रुके हुए, लोगों के घरों के बाहर लैटरिन तक खड़ी हैं। मतलब कि हमारी गीता कॉलोनी पोस्ट कॉलोनियों में गिनी जाती है, रेट देखो जाए तो 3 लाख कहीं 4 लाख रेट है गज के हिसाब से, और बस्तियों में भी इससे ज़्यादा साफ होंगी, जिससे ज़्यादा हमारी, जिससे बुत्तर हार हमारी गली का है। बात हुई आपके अधिकारी से या कमिश्नर से या आपकी विधायक से? कई बार मीडिया के माध्यम से कहा जा चुका है, कई बार ऊपर से आश्वासन आए हैं जी शिवपुरी वाला नाला खुल रहा है, जुड़ रहा है, मिल रहा है।
की निकासी गंदगी साफ होगी तो ठीक है, नहीं तो हम चंदा इकट्ठा करेंगे, चंदा खुद कराएंगे, नाले साफ, सीवर साफ खुद करवाएंगे। आप में से घर किसका है यहाँ पे? हम सबका घर यही है, सबके सब यहीं के रहने वाले हैं। क्या खड़ी है दो। जब आपने घर लिया था जी, सोच समझ के लिया होगा। हाँ, बिल्कुल लिया था। करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, हाँ, बिल्कुल करता है। आपने देखी होगी कॉलोनी, पॉश कॉलोनी है, आज रेट बढ़ जाएंगे, कल बढ़ जाएंगे। आपने कभी ये भी सोचा था कि इस तरीके के हालात भी देखने को मिलेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेरी दुकान यहाँ पे है, वहाँ पे भी एक फुट पानी खड़ा है। अच्छा। और दुकान खोलनी मतलब मौत हो रही है, इतनी बदबू आ रही है, वहाँ बैठ सकते हैं। आप मेरे साथ चल के देखिए, 5 सालों से ये हाल है। आप मेरे साथ चल के देखिए वहाँ पे। क्या नाम आपका? दिनेश कुमार धीमान। वो जी ऐसे है जी, हर कोई अपने घर का समाधान करने के लिए दूसरी तरफ पानी छोड़ देते हैं, तो मैं अपने घर की तरफ रोकने के लिए किनारी बना रहा था जी। मतलब ये काम आपको करने की नौबत आ गई। वोट भी क्या आप करे देते हो, जी? सरकार भी आप बनाते क्या हो, करे साहब? उसके बाद गंद भी आप तो सब। भाई साहब करें क्या, जब कोई यहाँ है ही नहीं, कोई 6 सेक्टर में बैठा जाके जी, जाते हैं कभी मिलते ही नहीं, वहाँ शिकायत लेके जाते हैं मिलते ही नहीं। तो विधायक तो यहीं बैठा सामने। कुछ नहीं बैठा जी, कहाँ बैठा, कभी नहीं सुनता विधायक कहाँ से सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनते जी, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। यहाँ पर वार्ड 26 का पार्षद विजय जैन है, और जो आजकल हमारे को सुनने में है जी, ग्रामीण क्षेत्र से एमएलए पद की तैयारी कर रहा है। लेकिन हमारी उसके लिए सलाह थी, अभी अपने वार्ड को तो इतना चमका देता है एक बार आगे, ताकि लोगों के आगे मिसाल पेश कर सकता है कि वार्ड 26 वालों से जाके पूछ लो मैं कितना काम करता हूँ। कहते हैं कि मैंने सारी सड़कें। लेकिन वार्ड 26 आके देख लो ना सर, वो सामने देखो गंदगी के ढेर दिखाओ उसको। काम तो बोलता है, दिखाने कहने से नहीं होता, काम तो बोलता है। वो आके दिखाओ कितने काम कर रखे हैं उसने। वार्ड 26 का एक भी आदमी ये कह दे अगर विजय जैन ने हमारे वार्ड के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उसको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देंगे हम। तो इसी हालात है उस आदमी के। तो अभी चेयरमैन भी वार्ड 26 का जो प्रोग्राम है ना, वो वार्ड ही बिगड़ा हुआ है। ये वार्ड, ये गीता कॉलोनी से शुरू होकर के और बाबरपुर तक वार्ड है, और जो ग्रामीण इलाका जहाँ से उसको वोट की उम्मीद है विजय जैन को, वो वहीं अपनी सड़कें बनवा रहा है, वहीं काम कर। हमारी कॉलोनी में उसका कोई ख्याल नहीं है। अभी टेलीफोन में बात हुई थी, विजय जैन जी आके देख जाओ, आश्वासन तो देते हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, ये हुआ है। वो नाला जो है उधर उसकी निकासी को काम शुरू किया है, उसका क्या रिजल्ट आएगा ये आने वाला टाइम बताए। फिलहाल ये आप कॉलोनी का अपने हाल देख भी लिया है, क्या हाल है। हम तो भाई बड़े मजबूर हो चुके हैं, सारे बंद कर दिए यहाँ पे। सारे नाली बंद है, सफाई बहुत बिगड़ी हुई है। अच्छा। लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नहीं, ऐसे में सफाई गलत बात है। आज की स्टेटमेंट पढ़ो, एक मिनट ठहर जा। आज की स्टेटमेंट, आज की अखबार दैनिक भास्कर में क्लियर कट लिखा हुआ है। लोकेश नागरू कहता है ये कमीशन का चक्कर है, इसलिए रुका हुआ है। और वो दैया है जो इसका ठेके समिति का चेयरमैन या कुछ भी है लगा हुआ है, वो सफाई के, वो कहता है जी कुछ ठेकेदारों को धमकाना पड़ता है, ये कर रहा है। ये तुम्हारा काम है भी, ठेकेदार को कैसे करना है, कैसे नहीं करना, पेमेंट कैसे करनी, काम कैसे लेना है। तुम देखो पब्लिक को क्यों परेशान कर रखा है। ये जो है हड़ताल को वापस, इसका भी प्रयास क्यों नहीं करते कि वो हड़ताल वापस हो, या कोई अल्टरनेटिव ढूंढो। ये सफाई होनी चाहिए, अल्टरनेटिव सरकार के पास होता है, मगर वो सरकार करना नहीं चाहती। हम क्या करें बताओ। सिंह साहब, ये आज करोड़ रुपए लगा के मकान दुकान बनाई होगी आपने। 2 करोड़ का टेंडर हुआ है इस कॉलोनी का। कि भाई जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, बद से बदतर हालात हैं। इतने तो किसी कॉलोनी में चला जाओ वहाँ भी नहीं है जितने पोर्श इलाके में। ये पॉर्श इलाका ही नाम का ही है जी। ये हम तो झुग्गी झोपड़ी वालों से भी बदतर हुए पड़े हैं इस टाइम। आप देखोगे हम तो अपने एमसी से ही दुखी हैं। हाँ जी, कभी हमने तो शक्ल देखी नहीं। वो ग्रामीण एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पर उनसे अपना वार्ड संभला नहीं है। हाँ जी, 26 वार्ड वाले, अभी मैं कुछ दिन पहले भी देख रहा था, वो इधर अपना इंडस्ट्री एरिया की तरफ, वो भी दुखी थे। वो कह रहे हैं यहाँ एमसी घुस के दिखाए। हाँ जी, और अब हमारे यहाँ भी ये हाल हुआ पड़ा, देख लो गलियाँ देख लो। हम तो पहले जो सड़कें थी, सीवर डले हैं यहाँ, वो भी इस हिसाब के डल गए हैं। गंदगी इतनी हो गई है तो वो सीवर नहीं काम कर रहे। हम तो नालियों में हम ठीक थे, हम तो नालियों में ठीक थे। कम से कम बरसात का पानी थोड़ी देर में निकल तो जाता था, अब तो खड़ा रह जाता है पानी। नालियों का बुरा हाल है। हाँ जी, ये गंदगी आपके सामने सारी जगह आपको दिख ही रही है, आप खुद ही समझदार हो।